जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है गार्गी पुरस्कार एंड बालिका प्रोत्साहन राशि योजना 2025-26। जी हाँ, गार्गी पुरस्कार के और बालिका प्रोत्साहन राशि के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, लेकिन अब की बार बड़ा बदलाव हो चुका है। फॉर्म आप खुद डायरेक्ट नहीं भर सकते हो, स्कूल स्तर के माध्यम से ही फॉर्म भरा जाएगा। पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छे से समझेंगे। गार्गी पुरस्कार के तहत 3-3 हजार रुपए की 2 किस्त मिलती हैं और बालिका प्रोत्साहन राशि के तहत 5-5 हजार रुपए की राशि दी जाती है। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। पात्रता शर्तें क्या हैं, जरूरी दस्तावेज क्या लगेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। फॉर्म इसके शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट क्या है, कौन कौन भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता, सारी जानकारी बताऊंगा। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं। गार्गी पुरस्कार योजना 2025-26 गार्गी एंड बालिका प्रोत्साहन फॉर्म शुरू हो गए हैं। 3-3 हजार और 5-5 हजार रुपए मिलेंगे। दस्तावेज क्या लगेंगे, शर्तें क्या हैं, संपूर्ण जानकारी। केवल लड़कियां इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। अब जो 10वीं पास कर चुकी, 12वीं पास कर चुकी, रिजल्ट आ गो, अब तो दूसरी परीक्षा की शुरू होगी, अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो जाएंगी अब तो नई, है ना, तो उनके अब फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। ये अपडेट आई है जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं, और ये जो अपडेट है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगी। ओमवीर योजना के टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर तो भाई जो भी सरकारी योजना आती है, जो भी खबरें आती हैं, अपडेट आती हैं, सब टेलीग्राम पर डाली जाती हैं, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। यह जयपुर दैनिक भास्कर की खबर है 19 नवंबर 2025 की। गार्गी पुरस्कार तो 10वीं की लड़की ने मिलेगा और बालिका प्रोत्साहन 12वीं की मिलेगा। अब स्कूल स्तर पर ही होगा आवेदन, यानी कि आप खुद कौन कर सका, आप अपनी मर्जी से कि ले भाई गया री मित्र वाला पे जाकर ले रही मित्र वाला फार्म भर दे, ऐसा नहीं होगा। स्कूल स्तर पर ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसी में संपर्क करें। अब गार्गी पुरस्कार के लिए तो 10वीं में 75 बनी है तो भाई मिलेगा गार्गी पुरस्कार, ठीक है। 2 किस्त मिलती हैं और दोनों किस्तों में 3-3 हजार रुपए आपको दिए जाते हैं। 3 हजार ये में मिलेगा और 3 हजार ये में मिलेगा भाई। 6 हजार रुपया तो ये मिलेगा गार्गी का। तो ये पहली किस्त तो जब मिलेगी जब आप 11वीं में हो तब मिल जाएंगे। फिर ये दूसरी किस्त मिलेगी जब आप 12वीं में हो जाओगे तब मिल जाएंगे, ठीक है। और बालिका प्रोत्साहन के लिए 12वीं में 75 बनी है तो मिलेंगे आपको 5 हजार रुपए। लो जी, फिर मिलेगा 5 हजार रुपए। 12वीं में अगर आपने 75% बना ली है तो आपको 5 हजार रुपए दिए जाएंगे और वो क्या बोलते हैं, प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, ठीक है। स्कूल सरकारी भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, स्कूल कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी भी हो चलेगा भाई। क्लियर, ये डाउट क्लियर हो गया, ठीक है साहब। 3.84 लाख बालिकाओं को फायदा। आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू। अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2025 रहेगी, इसका आप ध्यान रखें। यानी कि फॉर्म शुरू होगा 19 नवंबर से और अंतिम तिथि रहेगी 15 दिसंबर। 15 दिसंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार को लेकर बालिकाओं को बड़ी राहत दी। अब इन दोनों पुरस्कारों के लिए बालिकाओं को ई-मित्र के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बालिकाएं स्कूल स्तर पर ही आवेदन कर सकेंगी। 19 नवंबर से 15 दिसंबर तक आवेदन होंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे करना होगा आवेदन। आवेदन कैसे करना है देखो, आवेदन पत्र विद्यालय स्तर से भरा जाएगा। बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पर भरवाए जाएंगे। विद्यालय लॉगिन करने के बाद सत्र और स्कीम का चयन करें। पात्र बालिकाओं की सूची प्रदर्शित हो जाएगी। अप्लाई पर क्लिक करने पर छात्रा का आवेदन पत्र भरा जाएगा।
यदि विद्यालय में अध्ययन कर रही कोई भी पात्र बालिका सूची में प्रदर्शित नहीं हो रही है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं या 12वीं कक्षा के जो रोल नंबर हैं वो दर्ज करके सर्च करें। देखो, गार्गी पुरस्कार में तो प्रथम किस्त और द्वितीय किस्त 3-3 हजार रुपए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे और बालिका प्रोत्साहन के लिए 5-5 हजार रुपए डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे। और ये कौन से खाते में आएंगे भाई? जन आधार खाते में। जन आधार में जो अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट जो जुड़ा हुआ है, उस खाते में जाएंगे ये पैसे। ठीक है ना, बिल्कुल। अब इसका नोटिफिकेशन मैं दिखा देता हूं। फॉर्म तो शुरू हो ही चुके हैं। ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। फॉर्म कैसे भरना है वो सारी जानकारी इसमें दे रखी है। स्कूल से संपर्क करो, स्कूल वाला भरेगा फॉर्म तो। ठीक है। गार्गी पुरस्कार बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार ऑनलाइन आवेदन शुरू प्रक्रिया देख सकते हो आप। इस प्रकार से ये बता रखे हैं इसमें। गार्गी पुरस्कार की प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार फॉर्म आपको भरना है। अगर आपने पहली किस्त प्राप्त कर ली है तो दूसरी किस्त के लिए फॉर्म भरो भाई। अगर आप 12वीं में 75% बना चुकी हैं तो अब 12वीं के लिए बालिका प्रोत्साहन का फॉर्म भरो भाई। ठीक है ना, बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं। देखो, गार्गी पुरस्कार के लिए पहली किस्त कब मिलती है? जब आप 11वीं कक्षा में अध्ययनरत होते हैं तब। ठीक है भाई, 10वीं में 75 बन गई तो अब 11वीं में होगी ना, तो अब मिलेगी थन पहली किस्त। जैसे अब ये फॉर्म भरवाए जा रहे हैं तो ये पहली किस्त, दूसरी किस्त इनके लिए तो भरवाए जा रहे हैं। तो अब जो 10वीं में 75 बना चुकी हैं वो फॉर्म भर देंगी। अब वो 11वीं में है, अब उनको पैसे मिल जाएंगे। और जो 12वीं में हो चुकी हैं उनको दूसरी किस्त मिल जाएगी। और जो अब 12वीं में 75% बना के पास हो चुकी हैं, कॉलेजों में गई या फिर भाई और कोई कोचिंग वचिंग कर रही हैं, तो वो 12वीं में 75 बना चुकी हैं तो उनको बालिका प्रोत्साहन मिल जाएगा 5,000 रुपए। ठीक है। और गार्गी की दूसरी किस्त कब मिलती है? जब 12वीं में अध्ययनरत होती हैं भाई। 10वीं के बाद में ही तो फॉर्म भरा जाता है गार्गी पुरस्कार का। तो 11वीं में आप पढ़ रही हैं उनको पहली किस्त मिलेगी, फिर ये 12वीं में हो गई तो दूसरी किस्त मिलेगी, और 12वीं में 75% अगर बना लेती हैं तो फिर इनको 5,000 रुपए और भी मिल जाएंगे। ठीक है। जन आधार में आपका पूरा का पूरा बायोडाटा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई जन आधार कार्ड में गड़बड़ है, जन आधार कार्ड के अभाव में आवेदन नहीं किया जाएगा। यानी कि ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होना चाहिए जन आधार वाला। थारो नाम, पिता को नाम, मम्मी को नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक, और भाई थारो खाता नंबर, अकाउंट नंबर उसमें जुड़ा हो, ये चीज़ें आप ध्यान रखें। ठीक है जी, जन आधार में। ओके जी। वर्ष 2025-26 में गार्गी पुरस्कार योजना प्रथम और द्वितीय किस्त और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के ऑनलाइन आवेदन भरवाए जा रहे हैं। ये आप दिशा निर्देश भी पढ़ सकते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। 2025 की परीक्षा में जिसने 10वीं में 75% बना लिए हैं, जो भी बालिकाएं 75% बना चुकी हैं, वो 2025-26 में अब 11वीं में अध्ययनरत हैं। भाई 11वीं में आप पढ़ रही हैं, उनको पुरस्कार की पहली किस्त के रूप में 3,000 रुपए और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और गार्गी पुरस्कार की दूसरी किस्त के लिए भी फॉर्म शुरू हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के माध्यम से, चाहे सरकारी हो, चाहे स्कूल प्राइवेट हो, चाहे स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल हो, कोई से भी हो, जिसने 2024 में 10वीं में 75% अंक हासिल किए हैं, वो बालिकाएं 2025-26 में अब 12वीं में अध्ययनरत हैं, अब 12वीं में पढ़ रही हैं, वो दूसरी किस्त के लिए आवेदन करें। उनको भी 3,000 रुपए की राशि और पुरस्कार प्रदान किए जाएगा। अब ये है बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार राशि। जो लड़की 2025 की परीक्षा में 12वीं में 75% अंक प्राप्त कर चुकी है, वो फॉर्म लगा सकती है। उनको 5,000 रुपए दिए जाएंगे और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। ये चीजें आप ध्यान से देख सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चाहिए भाई? बालिका की मार्कशीट चाहिए भाई। ठीक है, ओके सर। उनके परिवार का जन आधार कार्ड चाहिए भाई, और जो बालिका है उसका आधार कार्ड चाहिए भाई। बालिका का क्या चाहिए साहब? आधार कार्ड चाहिए। ओके सर। और कुछ भी चाहिए क्या? मूल जाति भी बनवा ही लो, जाएगा थाना, बाद में चाहेगा ही तो, अब नहीं बनवाओगा तो। मूल जाति, बालिका का आधार कार्ड, बालिका की मार्कशीट,
ये चाहिए, और एक आपका परिवार का जन आधार कार्ड, पूरे परिवार का एक ही बनता है वो जन आधार, ठीक है। जन आधार तो मेन है भाई। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये कंप्लीट एकदम सही होना चाहिए, तभी फाइनल सबमिट होगा जन आधार कार्ड में, ठीक है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। जो भी बालिकाएं 10वीं और 12वीं में 75% से ज्यादा बना चुकी हैं, 75 फिक्स भी बन गई है, तो भी थान पुरस्कार की राशि मिलेगी। अपने स्कूल से संपर्क कर लेना, ठीक है। और जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और सभी भर्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।